महापर्व छठ पूजा के अवसर पर ट्रेनों में होने वाली भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने कसी कमर। जी हां, गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने कहा 7-8 सितंबर से 5 जोड़ी ट्रेनों को कतरास स्टेशन से होकर चलने रुकने को रेलवे ने मंजूरी दी है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि धनबाद डिवीजन के हर स्टेशन पर तरह तरह की सुविधाएं यात्रियों के लिए बढ़ाई जा रही है। 12 सितंबर से गिरिडीह रांची एक्सप्रेस को केंद्रीय मंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। धनबाद मंडल की कमाई लगभग 10.5% तक बढ़ी है। देश भर में सबसे अधिक लोडिंग करते हुए धनबाद मंडल ने जुलाई के महीने में लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। आगे उन्होंने कहा कि एटीवीएम जो कि खराब पड़े हुए हैं, वे कमानियां ब्लैक लिस्टेड होंगी। फायर सेफ्टी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 9 सितंबर तक चलेगी। धनबाद स्टेशन को कोचिंग डिपो को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के तरफ से गोल्ड रेटिंग का अवार्ड भी मिला है। डीआरएम ऑफिस में हो रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमल किशोर सिन्हा के साथ डीसीएस अमरेश कुमार भी मौजूद थे। प्रस्तुत है सहयोगी मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने जुलाई एंड पे इस साल अभी तक 61.99 मिलियन टन की ढुलाई की है, जो कि पिछले साल के 58.78 से करीब 6% ज़्यादा है। साथ ही हम लोगों ने 8,288 करोड़ रुपए की आमदनी की, जो पिछले साल के 7,512 से करीब 10% ज़्यादा है। जो हमारे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हैं वो धनबाद 62 पे है, तो बिलासपुर 53 पे है, करीब 9 टन ज़्यादा है, तो 9 है तो करीब 15% 16% से हम लोग ज़्यादा है। सिमिलर ट्रेंड अर्निंग का है। अगर हम अगस्त में कल लास्ट आज तक की डेट तक देखते हैं 30 अगस्त तक, तो हम लोगों ने इस साल अगस्त महीने में 15.22 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि 12.76 लास्ट ईयर कंपेरिजन में करीब 20% ज़्यादा है। मतलब आप जो कंपेयर कर रहे हैं बिलासपुर से उसके नहीं, अभी अपने से ही। अच्छा, अपना ही लास्ट ईयर के अगस्त से में 20% ज़्यादा है ग्रोथ में। हाँ, फ्रेट अर्निंग में। और इसी को क्यूमुलेटिव कर लेते हैं तो कल तक का डाटा है 30 अगस्त तक का, और बाकी आज तक डाटा आने वाला है। साथ ही कुछ जो पैसेंजर एमिनिटीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो जो डिस्कस किया है वो है, उसमें हम लोगों ने आपको एटीवीएम ताकि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की बढ़ोतरी करना है। साथ ही 2 जगह एफओबी का हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने मेल एक्सप्रेस ट्रेन का, जो कि बहुत समय से बहुत प्रतीक्षित था, वो हम लोगों ने हॉल्ट स्टार्ट किए हैं। इसमें छिपा दोहर, बरवाडी इत्यादि में डिफरेंट ट्रेन के हॉल्ट दिए गए हैं। साथ ही आने वाले दिनों में एक जो हमारी इंटरसिटी है न्यू गिरिडीह से रांची के बीच में, वो करीब 12 सितंबर के आसपास इनॉग्रेशन उसका तय हुआ है। उसका नोटिफिकेशन अभी आ ही रहा है। और उसके साथ साथ ही हम लोग कम से कम खिलाड़ी में 2, गढ़वा में 1 और कतरासगढ़ में 5 ट्रेनों का हॉल्ट, 5 पेयर ट्रेनों का टोटल 10 हॉल्ट और बढ़ा रहे हैं। तो ये और इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो पैसेंजर अम्यूनिटीज़ में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो। और साथ ही इन जो बहुत प्रतीक्षित आपका डिमांड था हॉल्ट का, वो मोटा मोटी कोशिश कर रहे हैं कि जनता की डिमांड को मीट कर सकें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्पीड, ताकि वो कि ये नहीं है कि हम लोग गाड़ी को धीरे करते हैं, गाड़ी की स्पीड और सब कुछ सेम मेंटेन करें। और साथ में आप लोगों को जानकर हर्ष होगा कि हम लोग धनबाद मंडल में करीब 93% पंचुअलिटी में हम लोग चल रहे हैं। और कभी कभी हम लोगों ने एक दिन बीच में 100% पंचुअलिटी भी अगस्त के महीने में, उस दिन हम लोगों ने इंडिया में हाईएस्ट लोडिंग की थी, हाईएस्ट अर्निंग की थी, और साथ साथ 100% पंचुअलिटी भी रखी थी। तो हम लोगों की कोशिश रही है कि करीब 93% के आसपास पंचुअलिटी रहे। वी आर ट्राइंग फॉर 96। एट द सेम टाइम हम लोग को मेंटेनेंस की जो ब्लॉक है वो उसका कंप्लायंस पूरा होते रहे, ताकि मेंटेनेंस में कोई कमी ना रहे। सर, जैसा एटीवीएम की बस में आपने बताया कुछ फॉल्ट आए हुए हैं, तो क्या एजेंसी को आप लोगों ने उसको लेकर जवाब तलब किया, या फिर और नया एटीवीएम मशीन बनाने का प्लान है? नहीं, एटीवीएम तो नई मशीन आती रहेंगी, जैसे सप्लाई हो रहा है सेंट्रल में इसका टेंडर है। बट जो 2 फॉल्ट आए हैं और जो एजेंसी ढंग से नहीं कर रही है, उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, रेवेन्यू की अगर बात करें तो वर्तमान हालात में
कैसा है और कैसा चल रहा है, जैसा जो अभी वर्तमान के रहे करीब 10% ग्रोथ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। हम इंडिया में नंबर 1 है, हम लोग करीब लास्ट ईयर 24,000 करोड़ किया था, इस बार 28,000 करोड़ के आसपास करेंगे। और रेवेन्यू के मामले में ये हमारा ओरिजिनेटिंग है, इसको हम अपोर्शन करते हैं किलोमीटर के हिसाब से और टर्मिनल के हिसाब से, वो अलग चीज़ है। बट ओरिजिनेटिंग अर्निंग में मोटा मोटी हम लोग 28,000 करोड़ के आसपास की अर्निंग रहेगी पूरे साल भर में। आने वाले वित्तीय वर्ष में कितना ग्रोथ का प्लान किया है? 28,000 करोड़ कितना है? 24,000 करोड़ का लास्ट ईयर। कमर्शियल करने वगैरह सर सेम है, कमर्शियल अर्निंग कोचिंग करनी चाहिए आपको। नहीं कमर्शियल करने हाँ वही दोनों इंक्लूडेड है इसमें। दोनों सब साल सब साल include करते हैं। सर एक सवाल और है, जैसे आपने फायर सेफ्टी के बारे में प्लान करके बताया, उसका किस प्रकार का प्लान है? फायर सेफ्टी में पहले तो हम लोग जो इसमें तो जैसे कि हम लोग डिस्कस किया कि वो उसमें एक तो ये कि हमारे जितने भी कोचेस हैं, वैगन्स हैं, ट्रैक है, ये सब इसमें पब्लिक का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा अपेक्षित है, क्योंकि बेसिकली ये सब एसेट्स ओपन है और ये सिंस हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में है, लॉजिस्टिक सेक्टर में है, तो पब्लिक हमारे फैसिलिटीज को यूज़ करती है, तो उसको सही तरह से यूज़ करें। कोई भी अनसेफ चीज़ देख रहा है तो पब्लिक को पहले ऑब्जेक्शन करना है कि भाई ये अनसेफ चीज़ आप कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। उसमें किसी भी तरह का कंसिडरेशन पब्लिक ना रखें। कॉम्पिटेंट अगर खुद मना करने के बाद नहीं मान रहा है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें। स्टेशन मास्टर है, टीटी है, कोच अटेंडेंट है, ओबीएचएस स्टाफ है, सभी को ट्रेनिंग दी गई हो, पेंट्री का स्टाफ अगर उनको इन्फॉर्म करेंगे तो हम लोग उसको इमीडिएटली इस पर एक्शन लेंगे। और इसके साथ साथ ही ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम हमने लगा रखे हैं पेंट्री कार और पावर जनरेशन कार में, और समय समय पे सर्किट में बदलाव, सर्किट ब्रेकर या प्रिवेंटिव सर्किट के जो भी है वो सब हम लोग करते रहते हैं। सर एक अभी इससे इधर सवाल है, जिला प्रशासन के साथ गया पुल का निरीक्षण किया गया, उसमें भी कितने काम हो चुके हैं और कितना बचा हुआ है? वो जिला प्रशासन का हमारी तरफ से सारा काम हो चुका है, पुलिस पर अप्रूवल कर चुके हैं। जिस दिन जिला प्रशासन अपना लीज रेंट भरेगा वो लैंड वो उनकी हो जाएगी, वो अपना काम स्टार्ट करें। और उसके बिना भी अगर काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो हमें बताएं, अप्लाई करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट है तो पब्लिक की फैसिलिटी है, तो हम हमारे तरफ से बनाई है, वो तो आप लोगों की तरफ भी वाइडली कवरेज किया, आप लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सर धरनाथ का सीधे तौर पर फायदा आम जनों को मिलता है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कामगार हो या फिर जितने भी आम जन हो, वो यहाँ से सफर करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसे भी ये देखा जा रहा है कि धनबाद से खुलने वाली टाटा नगर को जाने वाली सोनेका एक्सप्रेस, जिसमें कि बोगिया गया है, कम की गई है और अभी शायद आप उससे आम जनों को थोड़ी तकलीफ होगी, उस पर कृपया सर ध्यान दिया जाए और उसको लेकर उसमें कुछ प्लान है क्या सर? उसको थोड़ा देखा जाए, मैं देख लेकर, क्योंकि वीकली सिर्फ एक ट्रेन जाती है संडे को और बाकी सोनेका में फिर ऐसी भी हालत होती है कि जनरल फिर चढ़ने के लिए लोग नहीं, मैं इसको लेकर